subscribe to Mahi and Mani show and press on the bell icon to be updated with all our videos. Hello everybody, welcome back to my channel. So in this video we are going to do class 6 chapter 1 knowing our numbers solutions. Okay, so I have given some question in part 2 and I hope you all have completed that. So आज के वीडियो में मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी. Okay, so let's start with it. So let's see the first one. It is write the number name in digits. Okay, here number name is given. आपको इसको digits में लिखना था. ठीक है, तो नंबर नेम क्या है? 4,520,678. ठीक है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है? पहले हम प्लेसेस बना लेते हैं. ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है मिलियन से. ठीक है, तो हम मिलियन तक प्लेसेस बनाएंगे. ओके, सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन. ओके, वी हैव मेड द प्लेसेस. ठीक है, अब पढ़ते हैं. 4 मिलियन. सो फर्स्ट यहाँ पे मिलियन में 4 आ जाएगा. 4,520,000. 520,000 यानी तीनों डिजिट है 1000 में. सो 520,000. 1000 का पार्ट कवर हो गया. 678. 678 हमारा डिजिट बन गया. अब इसमें हम पीरियड लगा देंगे तो सब में 3-3 प्लेसेस के लगाते हैं तो ये बन गया हमारा डिजिट. ओके, सो ऐसे लिख सकते हैं. पहले प्लेसेस बना लेंगे फिर उसको रीड करके एक एक करके नंबर्स में फिल करेंगे. ओके, तो पहले ऐसे करना था. दूसरा बताती हूँ मैं. राइट द न्यूमेरल इन नंबर नेम एंड इंसर्ट कॉमा. ठीक है, और ये आपको इंटरनेशनल सिस्टम में करना था. ठीक है, क्योंकि इंडियन सिस्टम में मैंने पहले आपको ये सारे क्वेश्चन दे दिए हैं. ठीक है, तो पहला देखते हैं. इस नंबर को आपको क्या करना था? इसका नंबर नेम लिखना है और इसमें कॉमास डालने हैं यानी पीरियड लगाने हैं. ओके, तो पहले हम इसको कैसे रीड आउट करेंगे वो देखते हैं. तो ये कितने प्लेसेस तक है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 3 ग्रुप 1000 के हैं, ये 3 ग्रुप वंस के हैं. ठीक है, तो पहले हम इन तीनों ग्रुप को रीड करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? 984,000 and 765. ठीक है, 984,000 and 765. और कॉमास कैसे लगेंगे? 3-3 छोड़ के. तो यहाँ पे 3 लगा, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दूसरा वाले को कैसे रीड आउट करेंगे? पहले प्लेसेस देख लेते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000. उसके बाद हमारा मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन. ठीक है, तो ये 3 मिलियन के, ये 3,000 के, ये 3 वंस के. ओके, तो पीरियड कैसे लगेगा? ये यहाँ पे और एक यहाँ पे. अब इसको रीड कैसे करेंगे? ये हमारा मिलियन का ग्रुप है तो 875 मिलियन. ठीक है, 875 मिलियन, 943,000 and 621. ये हमारा वंस का पार्ट है. ठीक है, 875 मिलियन, 943,000, 621. ऐसे इसको रीड आउट करेंगे और कॉमास लगाएंगे हम लोग 3 प्लेसेस छोड़ के. ओके, तो इसको ऐसे करना था. इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1 मिलियन. कितने सारे आप 1000 मिलाओगे तो 1 मिलियन बनेगा. ठीक है, इसका ट्रिक मैंने आपको पिछले वाले सोल्यूशन वीडियो में सिखाया था. कैसे करना है? पहले हमें प्लेसेस बना लेने हैं मिलियन तक के. ठीक है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन तक. ओके, बन गया. अब हमें बताना है कि कितने 1000 के हम जो है नोट मिलाएंगे तो कितना मतलब 1 मिलियन बनेगा. ठीक है, कितने 1000 के हमें नोट चाहिए होंगे. तो मैंने क्या बताया था कि हर में ये 10 इंक्रीज होता रहता है. तो यहाँ से यहाँ तक गया तो 10 इंक्रीज हुआ क्योंकि हमें 1000 से बताना है. तो 1000 से 10,000 गया, 10 इंक्रीज हुआ. फिर यहाँ गया तो 10 इंक्रीज हुआ. फिर यहाँ गया तो 10 इंक्रीज हुआ. मिलियन तक पहुंचने में 3 बार 10 आया और तीनों को कर देंगे हम मल्टीप्लाई. तो कितना होगा? 1 के आगे 3 zeros. ठीक है, 1000. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 1000. ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे. नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी लैक्स मेक अ मिलियन. कितने लाख जो है 1 मिलियन बनाते हैं. कितने लैक्स 1 मिलियन बनाते हैं. तो मैंने एक चार्ट बनाया था उस समय, उससे आप समझ सकते हो कितने लैक्स की जो है नोट 1 मिलियन बनाएंगे. तो इसके लिए लाख जो है, लाख किसमें आता है? इंडियन सिस्टम में. ठीक है, तो हम पहले इंडियन सिस्टम में लिख लेते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और उसके बाद आता है हमारा लाख. ठीक है, 10,000 लाख. उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल में लिखे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन बनाना है ना हमें यहाँ पे. ठीक है,
अब आपको बताना है कि कितने लाख जो है 1 मिलियन बनाते हैं। तो लाख किस प्लेस पे आ रहा है, अगर हम इस हिसाब से देखें तो 1, 10, 100,000, 10,000, तो लाख किसके साथ आ रहा है, 100,000 के साथ आ रहा है। तो हम 100,000 से अगर मिलियन तक जाएंगे तो कितना बार जाएंगे, 10 टाइम्स जाएंगे, यानी हमें 10 लाख के नोट चाहिए होंगे 1 मिलियन बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, दोनों का आपको ऐसे बना लेना है प्लेसेस वाला चार्ट। उसके बाद आपको कंपेयर करना है, तो ये लाख किसके कंपैरिजन में आ रहा है, 100,000 के कंपैरिजन में। तो 100,000 से मिलियन तक पहुंचने में हमें कितना चाहिए होगा, 10 चाहिए होगा, है ना, 10 टाइम्स जंप करेंगे। तो ऐसे ही इसे हम जो है सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 10 होगा, तो कितना आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का, इसका आंसर होगा हमारा 10। ओके, नेक्स्ट ऐसा ही है, हाउ मेनी लैक्स मेक अ बिलियन। तो एक मतलब कितने लाख का नोट आपको चाहिए होंगे 1 बिलियन बनाने के लिए। तो वैसे इसको कंटिन्यू रखते हैं, हम मिलियन के आगे करते हैं, तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। ठीक है, लाख यहाँ तक आ रहा था, तो 100,000 से हम मिलियन पे जाएंगे, 10 टाइम्स जंप किया, फिर इससे जाएंगे 10 टाइम्स जंप किया, फिर इधर जाएंगे हम कितना जंप किया, 10 टाइम्स, फिर किया तो हमने 10 टाइम्स। कितने बार 10 जंप किया हमने, 1, 2, 3, 4 टाइम्स हमने जंप किया, यानी 1 के आगे 4 zeros। ठीक है, इसको हम कितना रीड करेंगे, 10,000। तो आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 10,000। कैसे किया हमने, लाख जो है किसके कंपैरिजन में आ रहा है, 100,000 के। और अगर हम 100,000 को लाख मान के चल रहे हैं और हमें बिलियन तक जाना है, तो कितनी बार जंप करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ किया 10, 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 4 टाइम्स किया, इसलिए आंसर हमारा आया 10,000। आई होप आप लोग ये वाला समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला बताती हूँ, हाउ मेनी ये वाला है, हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। टोटल कितने 8 डिजिट के नंबर है, इसके लिए मैंने कल आपको मतलब पिछले पार्ट 2 में मैंने आपको कुछ फॉर्मूला सिखाए थे। ठीक है, उसका यहाँ पे यूज होगा, तो जिसमें से इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखो, हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, कितने 8 डिजिट के नंबर है टोटल। ओके, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि 8 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है और 8 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है। मैंने आपको बताया था, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, 1 के आगे ये 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और सबसे बड़ा क्या होगा, हमारा सबसे बड़ा डिजिट क्या होगा, 9 9 9 9 9 9 9। ठीक है, हमें दोनों नंबर मिल गए। अब हम करेंगे क्या, इस 999 में से हम पहले ये नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो उसे पहले माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो आएगा 9 9 9 9 9 9 8। ठीक है, अब मैंने उसके बाद क्या बताया था, आपको इन दोनों को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि आपको टोटल पूछ रहा है, बिटवीन नहीं पूछ रहा है। तो इसलिए इसमें क्या बताया था मैंने, 1 ऐड कर देना है। तो इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 9 0 0, उसके बाद एक और 0, एक और 0 और एक और 0, 3 ये 6 zeros और 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ओके, आई होप आप लोग ये वाला समझ गए होंगे। कैसे करना था हमें, पहले हमें जो है 8 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, फिर लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें 1 ऐड करना है, जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा फाइनल आंसर ये आया। ओके, आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विथ यूनिक डिजिट। आपको सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर लिखना है जिसमें यूनिक डिजिट हो, मतलब जिसमें अलग अलग डिजिट्स हो। कैसे करोगे ये वाला, बहुत इजी है। मैं जैसे इसे इरेज कर देती हूँ, ये हमने कर दिया इरेज। ठीक है, अब देखते हैं। तो आपको स्मॉलेस्ट राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विथ यूनिक डिजिट। आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है यूनिक डिजिट के साथ, मतलब तीनों डिजिट अलग होने चाहिए। इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप स्मॉलेस्ट नंबर लिख लोगे। ठीक है, 3 डिजिट का, दैट इज 100। ओके, अब आपको इसमें यूनिक डिजिट्स डालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 3 डिफरेंट डिजिट यहाँ फाइंड करने होंगे। 2 ऑलरेडी है, 1 और 0, एक और चाहिए स्मॉलेस्ट, तो 1 और 0 पता चल गया, 1 पता चल गया, और छोटा क्या है, 2 है। ठीक है, अब इस 2 को कहाँ डालोगे कि वैल्यू छोटी रहे। तो मैंने आपको ये सब बताया था, ये आप डालोगे यूनिट प्लेस पे, क्योंकि यहाँ डालोगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ डालोगे तो 200 हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए सबसे छोटा, इसलिए हम यहाँ डालेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 102। तो 102 जो है सबसे 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, जिसमें तीनों डिजिट डिफरेंट है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट वाला है हमारा, राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विथ यूनिक डिजिट। आपको जो है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर लिखना है जिसमें 5 डिजिट यूनिक होने चाहिए, मतलब 5 डिजिट अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो इसे भी कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर लिख लेंगे, दैट इज 9 9 9 9 9। ठीक है, 5 टाइम्स 9। अब आपको करना क्या है, इसमें यूनिक डिजिट्स डालने हैं और ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो उसमें आपको कौन सा एक डिजिट दिख रहा है, सिर्फ 9 दिख रहा है, तो 9 एक डिजिट तो हमें मिल गया बड़ा, और इससे
और बड़े डिजिट्स क्या हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। और हमें ग्रेटेस्ट बनाओ, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें इन नंबर्स को इस तरीके से इस डिजिट में पुट करना होगा ताकि जो है ये नंबर ग्रेटेस्ट बने, ठीक है। तो कैसे डालेंगे, 9 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इट्स ये जो 8 7 6 5 है, इसी को हमें किसी तरह इसमें डालना है, ओके। तो कैसे करेंगे ये, पहले ये जो मैं नंबर इरेज कर देती हूँ ये 4, और ये हम बना देते हैं 4 ब्लैंक्स। इसमें हम एक एक करके सारे नंबर्स ट्राई करते हैं। पहले हम देखते हैं 7 डाल के, तो अगर हम यहाँ 7 डालेंगे तो कुछ भी आगे डालेंगे तो वो 7000 में आएगा, ठीक है। 7 को हटाते हैं अभी। अब मान लें अगर हम यहाँ 6 डालेंगे और कुछ भी आगे डालेंगे तो वो 6000 में आएगा, ठीक है। पहला 7000 में आया, दूसरा 6000 में आया। अगर हम यहाँ 5 डालते हैं तो 5000 में आएगा। अगर हम यहाँ 8 डालते हैं तो 8000 में आएगा। कौन सा बड़ा है, 7000, 6000, 5000 या 8000? ऑलवेज 8000 बड़ा होगा, तो इसीलिए हमें 8 डालेंगे। तो ठीक है, तो ये प्लेस डिफाइन हो गया 8 का। अब इन 3 प्लेसेस में से हमें इन तीनों नंबर को डालना है, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ 5 डालती हूँ तो 500 में आएगा, ठीक है। यहाँ 5 डाला तो 500 में आएगा। अगर यहाँ मैंने 6 डाला तो किस में आएगा, 600 में आएगा। अगर मैंने यहाँ 7 डाल दिया, अगर मैंने यहाँ 7 डाल दिया तो आंसर 700 में आएगा। कौन बड़ा है, 600, 700 या 500? 700 बड़ा है, इसका भी प्लेस डिफाइन हो गया। अब हमें डालने हैं ये दो नंबर 6 और 5। अब इन्हें कहाँ कहाँ डालेंगे, अगर मैं यहाँ 5 डालती हूँ और यहाँ 6 डालती हूँ तो 56 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ 6 डालती हूँ और यहाँ 5 डालती हूँ तो 65 हो जाएगा। तो 65 बड़ा है, 65 बड़ा है, तो हम इसको ऐसे पुट करेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा ये होना चाहिए 98,765, ओके। तो ये जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ओके। हमारे 7 क्वेश्चन का आंसर होगा 98765, ओके। आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे। Form the largest and the smallest 4-digit number using 7105 without repeating any digit. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपको बनाना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर इन सारे डिजिट्स को यूज करके, जहाँ पे आप इन सारे डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो। और आपको बनाना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, दोनों बनाना है। तो लार्जेस्ट भी बनाना है, स्मॉलेस्ट भी बनाना है। तो यहाँ हमको 4 डिजिट का बनाना है, इसलिए मैं यहाँ लार्जेस्ट में भी 4 ब्लैंक बना दे रही हूँ और स्मॉलेस्ट में भी 4 ब्लैंक्स, ओके। अब हमें यूज करने हैं ये नंबर्स, कौन कौन, 7 1 0 और 5। ये 4 नंबर यूज करके हमें लार्जेस्ट भी बनाना है, स्मॉलेस्ट भी बनाना है, ओके। पहले हम लार्जेस्ट बनाते हैं। तो अगर लार्जेस्ट बनाना है हमें, तो क्या कौन सा नंबर हम यहाँ पहले पर डालेंगे कि वैल्यू बड़ा हो। अगर हम यहाँ 1 डालते हैं तो ये 1000 में आएगा, 0 डालेंगे तो वैल्यू 100 में ही आ जाएगा। तो 0 तो पहले हम बिल्कुल नहीं डाल सकते, तो 1 और 0 को तो डाल नहीं सकते। 5 डालेंगे तो 5000 में आएगा, है ना। और 7 डालेंगे तो 7000 में आएगा। कौन बड़ा है, 5000, 7000, 1000, कौन बड़ा है, ऑलवेज 7000 बड़ा होगा, इसलिए हम यहाँ 7 डालेंगे, ओके। उसके बाद अब 7 का काम तो हमारा हो गया। अब हमें ये तीनों डिजिट्स को देखना है कि यहाँ कौन सा डिजिट डालेंगे। अगर हम यहाँ 1 डालते हैं तो आंसर 100 में आएगा। अगर हम यहाँ 0 डालेंगे तो आंसर मतलब बहुत छोटा आएगा, ठीक है, टेंस में आएगा। और अगर हम 5 डालते हैं तो आंसर 500 में आएगा। कौन बड़ा है, ये 5 बड़ा है, इसलिए यहाँ 5 होगा। अब हम यहाँ अगर 0 1 डालेंगे तो 7501 हो जाएगा। और अगर यहाँ हम 1 0 डालेंगे तो 7510 हो जाएगा। कौन बड़ा है, 501 या 510? 510 बड़ा है, इसलिए हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, 7510, ठीक है। तो लार्जेस्ट तो हमारा बन गया। अब हमको स्मॉलेस्ट बनाना है और 4 डिजिट का बनाना है। स्मॉलेस्ट बनाना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम डालेंगे। सबसे छोटा क्या है, 0। क्या हम यहाँ 0 डाल सकते हैं? मान लो अगर मैं यहाँ 0 डाल दूं, फिर 1 डाल दूं, फिर 5 और फिर 7, क्योंकि ये बड़े से छोटे की तरफ, सॉरी छोटे से बड़े की तरफ आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट बनेगा। लेकिन क्या ये आंसर करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 डाल देती हूँ तो जो आंसर आएगा वो होगा 157। लेकिन हमें बनाना है 4 डिजिट का नंबर, ना कि 3 डिजिट का। इसीलिए हम 0 बिल्कुल भी नहीं डाल सकते स्टार्टिंग में, ओके। तो 0 का तो काम हो गया कि 0 को तो हम पहले डाल नहीं सकते। तो कौन से डिजिट को डालें? हमें स्मॉलेस्ट बनाना है। तो अगर मैं 7 डालूंगी तो 7000 में आएगा, 5 डालूंगी तो 5000 में आएगा, 0 डाल नहीं सकते। 1 डालूंगी तो 1000 में आएगा। कौन छोटा है, 1000, इसलिए आप 1 डालेगा, ओके। उसके बाद मैं कौन सा नंबर डालू, 0 डालू, 7 डालू, 5 डालू? क्योंकि मैं 0 को बीच में तो डाल सकते हैं पर स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते, इसीलिए हम 0 डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब हम यहाँ पे मैं यहाँ 5 डालू या 7 डालू, क्या डालू बताओ?
अगर मैं यहाँ 5 डालती हूँ और यहाँ 7 तो 57 होता है, और अगर मैं यहाँ 7 डालती हूँ और 5 डालती हूँ तो 75 होता है। तो 75 बड़ा है या 57? 75 बड़ा है लेकिन बनाना छोटा है, इसीलिए 57 डलेगा। ओके, तो इतना आपको याद रखना है कि कहाँ पे बड़ा बनाना है, कहाँ पे छोटा बनाना है। यहाँ पे छोटा बनाना था, यहाँ बड़ा बनाना था, तो छोटा क्या बनेगा 1057, बड़ा क्या बनेगा 7510। तो ये जो दोनों डिजिट्स हैं ये जो है इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। ओके, 7510, 1057। आई होप आप लोग ये वाला समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट वाले पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 279 एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 279 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द नंबर। आपको करना क्या है, आपको 279 और डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। 279 से किसको, 279 और कौन से नंबर को, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द नंबर, मतलब इस नंबर को रिवर्स कर दो, यानी इस नंबर का उल्टा कर दो वो नंबर। तो इन दोनों नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। एक नंबर तो हमें पता है 279, और इसका रिवर्स क्या होगा, व्हाट इज द रिवर्स ऑफ दिस नंबर? रिवर्स मतलब इसका उल्टा, तो 972, 972 इसका उल्टा। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे। अब क्या करना है, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस 972 में से हम क्या करेंगे, 279 को कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट। ओके, आई होप आप लोग ये सारा समझ गए होंगे। और तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 3, यहाँ आ जाएगा हमारा 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, और यहाँ जो बचेगा 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 6, यानी हमारा आंसर आएगा 693। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो मैं नेक्स्ट वाला बताती हूँ। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला, हाउ मेनी मिलियन मेक्स अ बिलियन। कितने मिलियन मिलाओगे तो 1 बिलियन बनेगा, कितने मिलियंस मिलाओगे तो 1 बिलियन बनेगा। तो ये तो हम इंटरनेशनल सिस्टम से पता कर सकते हैं। तो पहले इसका ये बना लेते हैं चार्ट। 1 10 100 1000 10,000 100,000, उसके बाद आता है हमारा मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन। ठीक है, अब क्या करना है, हमें बताना है कि हमें कितने मिलियन चाहिए 1 बिलियन बनाने के लिए। मिलियन यहाँ है, बिलियन यहाँ है, कितना जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे 10 जाएंगे, 10 टाइम्स, यहाँ से यहाँ गए 10 टाइम्स, यहाँ से यहाँ गए 10 टाइम्स, कितना हुआ, यहाँ से यहाँ गए 10, यहाँ से यहाँ गए 10, यहाँ से यहाँ गए 10। ठीक है, तो कितनी बार गए, 1 2 3 टाइम्स, यानी आंसर होगा 1000। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है हमारा 1000। सो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये 10 क्वेश्चन के आंसर्स मैंने बता दिए हैं, आप अपने से मैच कर सकते हो कि आपके कितने करेक्ट है कितने नहीं। ठीक है, तो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको समझ रहा होगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।